हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या पुण्य फल मिलता है और पार्थिव शिवलिंग बनाने से क्या होता है, आपकी कौन सी मनोकामनाएं पुण्य होती हैं। सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन का विशेष ही पुण्य मिलता है। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का महत्व बताया गया है। कलयुग में कुष्मांडु ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन शुरू किया था। शिव महापुराण के मुताबिक इस पूजन में धन्य धन्य आरोग्य और पुत्र प्राप्ति की होती है। मानसिक और शारीरिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। शिव जी की आराधना के लिए पार्थिव पूजन हर कोई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या चाहे महिला। पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करने से 10,000 कल्प यानी करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहता है। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामना पूर्ण करता है। हर दिन पार्थिव पूजन किया जाए तो इस लोक और परलोक में भी अखंड शिव भक्ति मिलती है। यदि आप लोग को संभव हो तो आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो आप सप्ताह में भी कर सकते हैं, महीना में भी कर सकते हैं या फिर आप साल में भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पुण्य होती है। आप पार्थिव शिवलिंग की जब पूजा करेंगे, आपके मन में जो भी मनोकामनाएं होती है, भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती है, मतलब बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की कृपा जब होती है तो भगवान शिव जरूर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और भगवान शिव की कृपा से आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो बन जाते हैं। आपको जो भी तकलीफ़ है वो समाप्त हो जाते हैं। आपकी जो भी रोग दुख परेशानियां होती हैं, यदि आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उससे आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो आज चलिए बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाते कैसे हैं, उसको किस तरह से बनाया जाए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए किसी पवित्र नदी या तालाब की मिट्टी लें। उस मिट्टी को फूल, चंदन और अन्य पूजा सामग्री से संशोधित करें। मिट्टी में दूध मिलाकर शोधन करें। शिव मंत्र बोलते हुए उस मिट्टी से शिवलिंग बनाने की क्रिया शुरू करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर शिवलिंग बनाना चाहिए। आपको जब भी शिवलिंग बना रहे हैं तो आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। मिट्टी, गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उसमें आप पंचामृत भी मिलाकर बनाएं उसको। पार्थिव शिवलिंग 12 अंगूठे के ऊंचा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊंचा होने पर पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई चीज़ें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यदि आप शिवलिंग पे कुछ चढ़ाते हैं तो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप घर पे भी पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और उसका विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो आप यदि पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं विधि विधान से और उसको बनाते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पे अवश्य ही होगी और उनकी कृपा से आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो जल्द ही पूर्ण होंगी। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। पहले आपको शिवलिंग बनाने के बाद गणेश जी, विष्णु भगवान, नवग्रह और माता पार्वती आदि का आग्रह करना चाहिए। फिर विधिवत तरीके से आपको उसकी पूजा करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उसे परम ब्रह्म मानकर पूजा और ध्यान करें। पार्थिव शिवलिंग समस्त मनोकामना को पूर्ण करता है। सब परिवार पार्थिव बनाकर शास्त्रवत विधि से पूजन करने से परिवार सुखी रहता है। और पार्थिव शिवलिंग बनाए तो आप उसको पंचामृत से अभिषेक करें, उसका जलाभिषेक करें और विधि विधान से उसकी पूजा करें। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव की पूजा जीवन एवं मन के सारे कलह कलेश मिटाकर हर सुख देने वाली मानी गई है। शास्त्रों विधि विधान से की गई शिवलिंग पूजा शीघ्र ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठकर यानी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा और अभिषेक शीघ्र फल देने वाला माना गया है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग पूजन विशेष रूपी शिव का पार्थिव पूजन है।
पृथ्वी पर रहने वालों को केवल इसी अंग की आराधना करने का अधिकार है। वे शिव के संपूर्ण अनंत स्वरूप की आराधना एक साथ नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग में शिव जी के सिर की, पृथ्वी पर शिवलिंग की तथा पाताल में उनके पैरों की पूजा की जाती है। मंदिरों में स्थापित शिवलिंग में ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन पार्थिव लिंग अर्चना का विशेष महत्व है, जिसकी विधि पुराणों, विशेष शिव पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। शिव उपासन से कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। पार्थिव शिवलिंग पूजा मन चाहे सुख देने वाली होती है, संतान प्राप्ति के लिए भी होती है। सोमवार, चतुर्दशी, महाशिवरात्रि, सावन माह या कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर प्रारंभ किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग में भगवान शिव के पूजन का आराध्य है कि भगवान हर कण में विद्यमान है। जिसको संतान नहीं हो रहा है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनको संतान का सुख मिले। यदि किसी को संतान नहीं हो रहा है तो यह उपाय जरूर करें, उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। संतान की कामना करने वाले पति पत्नी दोनों प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर उपवास रखें। भगवान शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गंगा की मिट्टी से करें अथवा गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद इनकी गंध, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें या किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा संपन्न करवाएं। पार्थिव लिंग के अभिषेक का पवित्र जल दोनों पति पत्नी प्रसाद रूप में ग्रहण करें और भगवान शिव से संतान पाने के लिए प्रार्थना करें। यह प्रयोग कम से कम 21 दिन तक पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने पर शिव कृपा से पुत्र की प्राप्ति की कामना जल्द ही पूरी हो जाती है। यदि आप ऐसा उपाय 21 दिन लगातार करते हैं, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, यदि पति पत्नी मिलकर, भगवान शिव की कृपा से आपकी बहुत ही जल्द गोद भरेगी। भगवान शिव जल्द ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव हर किसी की पुकार को सुनते हैं, तो आपकी भी पुकार को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि महादेव बहुत ही दयालु हैं। भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न पदार्थों से शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वसिद्धि के लिए बड़ा सा शिवलिंग बनाकर उसके चारों ओर अनामिका अंगुली के बराबर कई मोटे एवं लंबे पार्थिव बनाकर उसी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के आधार पर ही इनकी संख्या घटती बढ़ती है। नियमानुसार यदि प्रतिदिन पूजा करनी हो तो इनकी संख्या 11, 28 या 108 रूप में होनी चाहिए, पर 1100 या 11,000 या 1.25 लाख होती है। 1.25 लाख पार्थिव की पूजा एक दिन में संभव नहीं हो पाती है, अतः 11,000 करके कई बार में यह संख्या पूरी की जा सकती है। इनकी विधि पूर्वक पूजा करने से पार्थिव संख्या का दशा हवन, उसका दशांश तत्पर्ण एवं तत्परे का दशांश मार्जन करना चाहिए। पार्थिव लिंग पूजन से पूर्व तथा अभिषेक होने तक भस्म रुद्राक्ष धारण करने के साथ ही ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप अभिषेक होने तक करना चाहिए। जब उसका जाप हो रहा है तो आप मानसिक रूप से अपने मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए और उसका अब जब भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं अपने मन में ही भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए आपको, ताकि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना जल्द पूरी करें। तो ऐसा आपको ज़रूर करना है। आपको मन में ही भगवान शिव के नाम को जपना है। इस विधि विधान द्वारा संतान की कामना से जब व्रत अनुष्ठान किया जाता है तो भगवान शिव उसे पूरा करते हैं। यदि भगवान की आप सच्चे मन से कर रहे हैं पूजा तो भगवान शिव आपकी पुकार जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही जल्द आपकी भी गोद भरेंगे। तो आप जो भी इस प्रकार से करते हैं
तो भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी ऐसा ज़रूर करिएगा। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। रोग दुख जो भी होता है ना, जो रोगों से बहुत परेशान है, उनकी बहुत समस्याएं हैं, तो वो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकता है। या फिर जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत समस्या आ रही है, तो वो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकता है। उनकी भी नौकरी बहुत ही जल्द लग जाएगी भगवान शिव की कृपा से। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, किसी महीने में, सप्ताह में, प्रतिदिन, जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी मन बन जाए, तो आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यही बताना चाहती थी। यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महादेव हर किसी के दुखों को दूर करते हैं, आपके भी दुखों को अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं। आप बहुत से देव होंगे जिनको आप प्रसन्न करने में आपको बहुत समय लगता है, हो सके वो प्रसन्न भी नहीं हो, लेकिन महादेव एक ऐसे देव हैं जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनको थोड़ा सा भी चढ़ावा चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। आप एक लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव ऐसे एक देव हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो आसपास के जो आपका शिवालय है वहाँ पे जाके एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाइए। भगवान शिव आपके ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। तो आप इस विधि को ज़रूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलिएगा। और मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। अब आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते।